साहब, यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। निसंदेह ये काल का देश है। इस संसार को मृत्युलोक भी कहते हैं, इस संसार को भवसागर भी कहते हैं। निसंदेह ये मृत्युलोक है। यहाँ सबको शरीर त्यागना होता है, इसलिए काल का देश कहते हैं। काल निरंजन निर्गुण राई, तीन लोक सुखरे दुहाई। इस तरह ये पूरे ब्रह्मांड पर उसका शासन है, शून्य में निवास करता है। वो एक एलिमेंट है। आप देखते हैं, मैंने इसका जिक्र कई बार किया है, इस संसार में शरीर तो मरे हैं, कोई मरा नहीं है। इसका प्रमाण मिलता है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो मृतक की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं। हमारे धर्म में भी ये व्यवस्था है। इसका मतलब है कि हम सब के अंदर एक ठोस धारणा है, शरीरांत के बाद भी आत्मा रहती है। वो कैसा एलिमेंट है? अध्यात्म तो विज्ञान है, परापरा से परे है। आत्मज्ञान संज्ञान ना आना। आत्मज्ञान एक बहुत बड़ी चीज है। आत्मज्ञान यानी पूरी 5 एलिमेंट्स को अच्छी तरह समझना, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे ग्रह नक्षत्रों को, फिजिकल को समझना, मन बुद्धि चित्त अहंकार को समझना। आत्मज्ञान। आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। साहब भी वाणी में कह रहे हैं, आत्मज्ञान सम, ज्ञान आना। आत्मज्ञान से कोई बड़ा ज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता आदमी तय करता है। मन, इंद्रियां, वृत्तियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सबको वो नियंत्रित करता है। ये बहुत बड़ी साधना है। इसलिए कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो जाना जाना ज्ञान अजान। कुछ लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं, प्रेत योनि में जाते हैं, उनको शरीर नहीं होता है, लोगों से मिलते हैं। इन प्रेत आत्माओं के संदर्भ में जितने भी दुनिया में धर्म है सब स्वीकार करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, साहब कह रहे हैं ये संसार काल का देश है। तो साहब कह रहे हैं मैं परम लोक से आया, और हर जगह उनके शब्दों में, उनकी वाणी में ऐसा उल्लेख है, मैं आया सतलोक से। देखिए सीधा कह रहे हैं, फिरा गांव की खोर, खोर कहते हैं गलियों को, ऐसा बंदा ना मिला जय लीजिए फटक पिशोर। मानसौर ज्ञानी आई, काल कठिन तब शेके भाई। जरूर इस पर हमें चिंतन करना होगा कि कुछ ऐसी ताकत है जो हम सबको बाध्य करती है अपने स्वरूप तक जाने के लिए, परमात्मा तक जाने के लिए। और विचारणीय विषय यह है, सर्वभूतान हृदय, सभी प्राणियों के अंदर परमात्मा है। नहीं अनुभव हो रहा है, इसका मतलब है अति सूक्ष्म एलिमेंट है। ये कोई साधारण एलिमेंट नहीं है। इस पर आवरण हमारे मन और माया का है। यही बात साहब कह रहे हैं, मैं वहाँ से आया, ना हमरे मात पिता है, ना ग्रही ना दासी, नीरू के घर नाम धराया, जग में हो गई हाँसी। वाह। और ये जाते समय दुनिया से साहब प्रमाणित भी करके गए, आई एम नॉट बॉडी। तो कह रहे हैं तवे पुरुष ज्ञानी से कहे, धर्मराय अति प्रबल भयो। परम पुरुष ने कहा, हे ज्ञानी, जाओ संसार के जीवों को पुरुष निज रूप मत मोह को काढ़ा। अब साहब क्या कह रहे हैं, साहब को परम पुरुष ने पैदा नहीं किया है। जैसे हम दही को मथ करके मक्खन बाहर निकाल दे, कह रहे इस तरह मुझे बाहर निकाला। वाह, बड़ी अच्छी बात है। और कहा इसने समस्त जीवों को बहुत कष्ट में डाला है।
जाओ जीवों को मोक्ष का रास्ता दो। कर प्रणाम ज्ञानी चले, करण हंस को काज, जो पे काल न मानहि तो है पुरुष की लाज। जब साहब संसार में आया तो मानसरोवर में निरंजन मिला। ये निरंजन गोष्ठी बड़ी प्रसिद्ध है। ये संक्षेप में बोल रहा हूँ, ये करीब 10-12 पन्नों में है। मैं इसमें जो सार और मुख्य तथ्य है वही निकाल कर आपके सामने रख रहा हूँ। इस तरह साहब को कहा कि इस संसार से कोई जीव आप नहीं ले जा सकते। अब बार बार तो ये बात कही जा रही है, सयाद के काबू में सब जीव बेचारे। साहब ने बोला, मैं जो पठायो पुरुष को करण हंस के काज, काल है मार सिंगारो दीन सकल में साज। साहब और निरंजन की गोष्ठी बड़ी ये महत्वपूर्ण गोष्ठी है। इस पर संतत्व की धारा में काफ़ी चिंतन होता है। साहब ने कहा, भाई अगर मैं वहाँ से आया हूँ आत्मा को मुक्त करने के लिए, तो मेरे पास सब साधन हैं, मैं जीवों को मुक्ति दूंगा। तब निरंजन बोले, बानी कैसे हंस छुड़ाओ ज्ञानी। निरंजन ने बोला, मैं आदमी को अंतर्मुखी होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने जगत में 360 पैठ हैं, सभी उन पैठों की तरफ घूमते हैं, अंतर्मुखी कोई भी नहीं है। मैंने सबको बाहरी उपासना में उलझाया हुआ है। इनमें जीव बंधे सब झारी, कैसे हंस है लेह उबारी। कहा सब जीव इसमें बंधे हैं, आप इनको कैसे उबारेंगे। तिस पर फिर बोल रहा है, ता पर काम क्रोध में डारी, तृष्णा सकल जीव कर मारी। व्यापक रूप से हम सब में देखिए, सब में क्रोध है, सब में काम है, सब में लोभ है, सबसे मोह है, सब में अहंकार है, सब इच्छा करते हैं, सब में बुद्धि है, सब में चित्त है, सब में 5 तत्व है। मामला बड़ा करीबी लग रहा है। इसलिए साहब एक बात और कह रहे हैं, एक दो होए ताहे समझाऊंगा, एक दो तो समझाऊं। सभई बुलान बा पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, जगत सब अंधा। कहा इस प्रकार से मैंने काफी बखेड़े बनाए, और आप विश्वास करना, हर बिरादरी का एक भगवान अलग है, हर जाति का एक भगवान है। नित्य नए नए भगवानों का सृजन होता है। ये सब मनुष्य अपने हितों के लिए करता है। साहब के शब्द कॉशनरी और सचेतक है। भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आए, कहो कौन ये भरमाया। तो निरंजन ने यही बात कही, 360 पैठ में सभी लगे हैं, और जो अगर किसी को भी पकड़ा हुआ है छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप समझाएंगे तो आगे क्या जवाब मिलेगा, एक ही बात है, बस वहां विराम लग जाता है विवेक को। एक ही बात है। अब यहां साहब उत्तर दे रहे हैं, पुरुष नाम कहूं समझाई, यानी वो सच्चा नाम जब दे दूंगा जम राजा तब छोड़ पर आई। वाह। हम प्राचीन काल में जल की शुद्धि फिटकरी से करते थे। फिटकरी क्या करती है, पानी में जो उसके अंदर कचरा है, बारीक से बारीक कण भी, उनको फाड़ देती है तो वो उजागर हो जाते हैं। साहब भी ये कह रहे हैं, मैं जब नाम दूंगा हृदय ऐसा उजागर कर दूंगा कि तुम्हारे पूरे पूरे कार्य उसे समझ में आएंगे। पूरी भक्ति की धारा ही, जो भक्ति काल के संतों की धारा है, इसी तथ्य पर है। मैंने ये उल्लेख कई बार किया, साहब को प्रथम संत सदगुरु कहते हैं, उस देश की खबर बोला है।
तीन लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सद्गुर का न्यारा। और जीवों को कहा चल हंसा सतलोक, छोड़ो ये संसारा। बोला मेरा शब्द हृदय को प्रकाशित करेगा, छल तुम्हार जीव चीन है। कहा फिर ये आत्मा तुम्हारे सभी छल कपट को समझ जाएगी। मन ही राजा है इस काया का। घाट घाट बैठे और जेरा, मेरे नाम पे होए निबेरा। ऑटो में सी होगी, जैसे प्यास है, एक पिपासा की पीड़ा है, हम जैसे जल पीते हैं पीड़ा खत्म, प्यास खत्म हो जाती है। भूख की एक पीड़ा है, हम भोजन खाते हैं एक तृप्ति मिल जाती है। इस प्रकार साहब बोल रहे हैं नाम के बाद उसे एक आंतरिक संतुष्टि मिलेगी और सभी ये जीव समझ में आने लगेंगी चीज़ें। सुन रहे काल दुष्ट अन्यायी, नाम के संग हंसा गर जाई। नाम ध्यान बल हंसा गर जाई, क्या रे काल तुम करो बढ़ाई। मैं झूठी बात नहीं बोलता हूँ। मेरे प्रवचन में कहीं कहीं 50-50 हज़ार लोग भी होते हैं। मैं एक फिजिकल सर्वे करता हूँ। फिजिकल सर्वे करता हूँ, उनसे पूछता हूँ। नाम के बाद एक ताकत हमेशा गाइड करेगी। आप में से जो दीक्षित हैं उनको तो इस बात से सहमत है। यही बात साहब कह रहे हैं कि नाम संग हंसा कर जाए। निरंजन क्या बोल रहे हैं? क्या ज्ञानी कहो अधिकारा, हमरे नहीं छूटे जमजारा। 5 25 3 गुण आई, यह सबले सकल शरीर बनाई। ये तन विष की बेल दी, बहुत विष की बेल है शरीर। देह धरे का दंड है, देह धरे का दंड है, भुगतत है सब कोय। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और मूर्ख भुगतत रोए। अब निरंजन क्या कह रहा है? 5 तत्व 25 प्रकृति का शरीर है, ये सब बरबस खींचेंगे। आप देख रहे हैं हम सब धरती के जीवों की एक रवायत है। सब प्रेम करना जानते हैं, सब दुखी होते हैं, सब खुश होते हैं, यानी सिस्टम एक जैसा ही चल रहा है। मन बैठा ले मेरी फांसा। निरंजन कह रहा है मन मेरी फांस लेकर बैठा है। एक नाम की कहते आशा। भाई निरंजन कह रहे एक नाम की कितनी आशा, हमरे है 84 फांसा। कह रहे मेरे तो बहुत फांस है, उनसे आप जीव को नहीं छुड़ा पाएंगे। बोले ज्ञानी शब्द उचारी। अब साहब बोल रहे हैं छूटे 84 की धारी, 84 की धार उसकी खत्म कर दूंगा। छूटे 5 25 गुण तीनों, ऐसा नाम पुरुष में दीनू। फिर एक जगह कह रहे हैं धनराज जी ने पूछा, गुप्त वस्तु प्रभु मोको दीना, नाम विदेह मुक्ति को चीना। इसलिए मैंने आपको एक बार और बात बताई थी। राम नाम की उत्पत्ति पर। राम नाम तो आदिकाल से है, इसका साहब वाणी में उल्लेख कर रहे हैं। पर राम नाम की महिमा को लोग कम मानते हैं। राम नाम कब से प्रारंभ हुआ? राम नाम तो आदिकाल से चल रहा है। वजह आप उस वजह को समझिएगा। मैं एक प्रमाण देता हूं।
पुंजस चरित्र भयो धर्मदासा, सृष्टि की उत्पत्ति हुई जब निरंजन इसका राजा है, सो सब वर्ण कहूँ तुम पासा। बोला मैं तुम्हें वो सब वर्णन बताता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि सब मिल कीनी शून्य समाधि, सब शून्य समाधि में गए। कवन नाम सुमरो करता रहा, परमात्मा को किस नाम की संज्ञा दी जाए, उसको किस नाम से जपा जाए। ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब ने, सभी शून्य में ध्यान लगाए, सब शून्य में ध्यान लगाए। स्वांत स्नेह सीप जो लाए, पूरी एकाग्रता से, जैसे सीपी स्वांत की बूंद की प्राप्ति के लिए मुंह खोलकर कंसंट्रेट होती है। बोला सब कंसंट्रेट हुए। तब है निरंजन जतन विचारा, तब निरंजन ने जतन विचारा। शून्य गुफाते शब्द उचारा, शून्य ते शब्द उच्चारण हुआ, शून्य से। रड़ा सु शब्द उठो वह बारा, रड़ा 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 रा 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 ये शब्द उठा बहुबार। ये तो पहले से ही था, प्रारंभ से ये नाम है। मां अक्षर माया संचारा। अब यहां आप गौर करें, साहब की वाणी में बहुत ताकत है। आदि शक्ति की उत्पत्ति परम पुरुष से। देवासुर संग्राम में जब भी देवता पराजित होते थे, होने की स्थिति में होते थे, आदि शक्ति को आहूत करते थे। यही राम जी ने भी किया। रावण के वध के लिए उन्होंने आदि शक्ति को आहूत किया। ये प्रमाण मिल रहा है। अभी भी मथुरा में वही जगह है जहां राम जी ने यज्ञ किया था। क्यों किया था यज्ञ? क्योंकि असुरों में भी शक्ति थी। रावण के पास शिवजी की पूरी शक्ति थी, वो शिवोपासक था। राम जी ने देवी को आहूत इसलिए किया कि शक्ति दो, मैं इससे पार पा पाऊं। आप विचार तो करें ना। तो कह रहे हैं मां अक्षर माया संचारा, दो अक्षर का सम कर रखा, राम नाम सब ही अभिलाखा। अब यहां ये बात आई, जितने भी तीन लोक के नाम हैं, तीन लोक में, उसमें राम नाम बड़ा। क्यों बड़ा बोला? दो शब्दों में सरगुण निर्गुण दोनों हैं। रा से निरंजन, मां से माया, दो अक्षर सम कर रखा, राम नाम सब ही अभिलाखा। यह विद राम नाम उत्पानी, धर्मन परख ले बानी। साहब ने ऐसे ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाया जो भूतो न भविष्यते। अभी भी पूरे विश्व में करीब 50 करोड़ लोग साहब की आइडियोलॉजी को स्वीकार करने वाले हैं विविध प्रकार से। तो बंधुओं, ये सब दंतक कथाएं नहीं है, इनमें वजन है। तो साहब क्या कह रहे हैं? सही बात है, कह रहे हैं मैं जीव को निर्मल कर दूंगा। काग पलट हंसा कर दीना, वाह। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम प्रभु साहिब मोह दीना। गुप्त वस्तु प्रभु दीन मोह लखाई, नाम विदेह मुक्ति को रूपा। वो नाम कहने सुनने में नहीं आता है। अब साहब इस पर वजन दे रहे हैं। कोटि नाम संसार में, नाम एक एलिमेंट है।
कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम वह गुप्त है, बूझे बिरला कोई। जब लग सार नाम ना पाए, तब लग जीव भव भटका खाए। फिर वाणी में क्या कह रहे हैं? सात दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। आज लोगों ने सार शब्द को अपने अपने रंग दे दिए। कोई धुनों को सार शब्द कह रहे हैं, कोई 5 नामों को सार शब्द कह रहे हैं, कोई कुछ जो भी नाम दे रहा है कह रहा है यही सार शब्द है। सार शब्द ने अक्षर रूपा, वो लिखा न जाए पढ़ा न जाए। बड़ा क्लियर तो बात है। तो साहब कह रहे हैं उसमें वो एलिमेंट है, एक धातु है। जैसे सौदागर सामान लेकर उसकी डिलीवरी करते हैं, इस तरह वो परम पुरुष की ताकत संसार में दी है। छूटे 5 25 गुण तीनों, ऐसा नाम पुरुष में दीनू। अब साहब क्या करें? 5 तत्व 25 प्रकृति की वृत्तियां भी खत्म हो जाएगी, निर्मल कर दूंगा। काग पलट अंसा कर देना, ऐसो शब्द पुरुष में दीनो। निरंजन अब प्रत्युत्तर गोष्ठी हो रही ना। इतने युग साहब कह रहे, हे ज्ञानी क्या करो बड़ाई, आप क्या बड़ाई कर रहे? इतने युग हुए, आपने देखा क्या? ज्ञानी हंस ने एको पेखा, यानी उसने कहा मेरी जाल से कोई नहीं निकल सकता। अब आप यहां पर एक चिंतन करें, हम सब कहते भी तो है ना कि भाई मन माया में फंसे। ये सिर्फ साहेबंदी वाले नहीं बोल रहे, बाकी भी तो कह रहे हैं ना। इसका मतलब है हम सबकी एक मान्यता है कि हम सबको मनमाया ने फंसाया है। बस इतना जानने के बाद आगे का उपक्रम हमारा जीरो है। आगे का उपक्रम हमारा जीरो है। कोई भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोशिश नहीं करता, क्योंकि मन माया में फंस रहे हो। बिसरे हो नाम गोविंद, कह नानक प्रभु भज मना, अंत पड़त यम फंद। ये सब चीजें हम जान रहे हैं। यही बात निरंजन भी कह रहे हैं कि मैंने कर्म रेख बांधे सब सादा, सुर नर मुनि सकलो जग बांधा। वाह, सुर नर मुनि सकलो जग बांधा ज्ञानी। ज्ञानी कहे काल अन्यायी, नाम बिना तू खाए चबाई। नाम के बिना अब तू पकड़ा, नाम है तो तुम्हारा बस नहीं चलेगा। फिर यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, यम तास निकट न जाए हैं जय नाम की प्रतीत हो। अब तुम कस करिए खेई हो बंटवारा, पुरुष शब्द दीनों टकसारा। जब है नाम लेव जीव मोरा, तब ही तोर बल हुई है थोड़ा। बोला तेरा बल नहीं लगेगा। जग के जीव करूं उबारा, कर्म रेख तोड़ो घर न्यारा। बोला 5 25 और गुण तीना, इतने मोर हंस लियो छीना। 5 जने की मेटे आशा, पुरुष नाम भाख्यो विश्वास। कह रहे हैं उस नाम में ऐसी ताकत है कि हृदय को शुद्ध कर देगा, तुम्हारा जोर चलेगा ही नहीं। हाँ, इसके साक्षी आप हैं, आप खुद देख सकते हैं। नाम के बाद आपके अंदर एक अद्भुत बदलाव आया, बहुत बड़ा बदलाव आया। मन बस में हुआ। पहले ये जो चाहता था वहां खींच के ले, अभी नहीं। तभी तो कह रहे नाम होए तो मात न भाई, ना तो ये मन बांधना चाहिए। शुभ और अशुभ का करे निवेरा, मेटी काल सकर उर्जेरा। यानी उसको ऐसा ज्ञान दूंगा कि नाम के बाद वो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को समझेगा। निरंजन प्रत्युत्तर दे रहा। ऊर्जा जीव सकल जमखानी,
भाई सबको उलझा रखा, क्या तुम्हारा नाम करेगा, क्या क्या करेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मैंने उलझाया, और मेरे पास तो बहुत फंड है, 84 लाख, क्या तुम्हारा नाम करेगा। जग में जीव क्रोध विकरारा कैसे पहुंचे पुरुष के द्वारा। अगर आप देखें जितने भी पाप कर्म हैं वो 5 चीज से उत्पन्न होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम से ही आदमी परस्त्री गमन करता है, हिंसा कर देता है। क्रोध से अज्ञान हो जाता है, हिंसा करता है। लोभ से, लोभ सभी पापों का बाप। छल, कपट, दगा, धोखा, जितने भी कर्म हैं लोभ से होते हैं। मोह, क्या कहना, मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजे बहुत सुधा। जितने भी पाप कर्म है आदमी मोह के कारण कर रहा है। अहंकार, ये 5 रूप है हर शरीर में, इनको कमजोर कर देगा वो नाम। भाई डॉक्टर रोग को जानता है, रोग जानने के बाद उसकी निवृत्ति के लिए कि कौन सा इसके अंदर वायरस अभी है, वो उससे कंसर्न दवा देता है, उन पर हमला कर देता है। इस तरह जहाँ नाम तय काम नहीं, जहाँ काम नहीं नाम। कहे कबीर कैसे रहे रव रजनी इकठाम, कह रहे रवि कहते हैं सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रहते, इसलिए जहाँ नाम तय काम नहीं। वो कह रहे साधु संत हम देखी रीति, प्रलय करे सकल जग बीती। कर्म रेख बांधे सब साधा, सुर नर मुनि सकलो जग बांधा। कह रहे सुर नर मुनि सकलो जग मैंने बांधा, कोई भी नहीं निकल सकता, ये बहुत प्रबल है। और हम वृत्तांतों में, कथाओं में सुनते भी है कि कामदेव ने कैसे कैसे श्रृंग ऋषि की तपस्या भंग की, पराशर की तपस्या भंग की, क्रोध ने कैसे कैसे कपिल मुनि की तपस्या भंग की, आदि आदि ये वृत्तांत हम पढ़ते भी है। तो यही निरंजन कह रहा है मैंने सबको मांगा। ज्ञानी कहे काल अन्यायी, नाम बिना तू खाए चबाई। बोला अब तेरा जोर नहीं चलेगा जहां नाम होगा। अब तुम कस खइयो बटपारा पुर शब्द दीनो टकसारा, टकसार खजाने को भी कहते हैं। और बीजक शिलालेख को कहते हैं। प्राचीन काल में जो भी जमीन में धन गाड़ा होता था उसके साथ एक बीजक लगाते थे, एक शिलालेख कि यहाँ यहाँ ये धन है, और उसको फिर कवर कर देते। इस तरह साहब कह रहे ये नाम टकसार है, खजाना है, और शब्द जो है नाम वो बीजक है। जग के जीव लेहो बारा, कर्म रेख तोड़ो घर न्यारा। साहब झूठ नहीं बोलते हैं। आप एक चीज को सोचें, जिस समय रास्ते संसाधन नहीं थे, साहब वाणी में कह रहे 52 लाख को दीनों बीड़ा, कह रहे 52 लाख को नाम दिया। प्रमाण देता हूं, गुजरात में जाना अभी भी, कबीर कोठा है द्वारका में, कितना भी ज्वार भाटा है वो बालू के ढेर पर है, वो नहीं डूबता है। यानी वहाँ भी गए, तत्वत जीवा को चेतन किया। अगर आप उड़ीसा में जाएंगे, जगन्नाथपुरी में आशा दंड है कबीर साहब का, कितने भी ज्वार भाटा आए समुद्र उसके आगे नहीं आता। ये वृत्तांतों में भी हैं, साहब ने लिखा है जगन्नाथ की स्थापना का वृत्तांत। कर्म रेख तोड़ो घर न्यारा, 5, 25 और गुड़तीनी, इतने मोर हंस लेव छीनी। आप देखते हैं ना, जब चेचक का टीका लगता है तो चेचक का उन्मूलन हो गया, अब उसके अंदर चेचक का वायरस नहीं आ सकता। इसी तरह नाम संसार सागर से पार करने का बेहतरीन आयाम है। नानक नाम जहाज है जो चढ़े से उतरे पार। निरंजन कह रहे कैसे तुम शब्द पसारो,
कौन सी भी तुम जीव बारो। बोला मैं सुनने ही नहीं दूंगा किसी को, मेरे दूत अंदर बैठे हैं, तुम्हारी भक्ति कठिन है, उस तरफ मैं किसी को आने नहीं दूंगा। और जग में जीव क्रोध विकरारा कैसे पहुंचे पुरुष के द्वारा। आदमी में काम क्रोध ये प्रेत मैंने छोड़ रखे हैं और ये जीव पार नहीं हो सकता है। अच्छा, एक बात और भी हम विचार करते हैं कि सही में हम सयाद के काबू में हैं। अच्छा है, नर्क की यंत्रणाओं के विषय में बहुत अच्छा विवरण है हमारे धर्मशास्त्रों में भी। 7 कुंभी नर्क भी है। एक कुंभी नर्क 1 लाख योजन के चक्राई है, उनकी गहराई है, उसमें जीवों को रखा हुआ है। कुंभी नर्कों में 7 कुंभी नर्क है। नर्क की यंत्रणा के विषय में जो विवरण दिए हैं आता है। एक में अग्नि है, उसमें आदमी को छोड़ते। इतनी भयंकर सजा तो इदी अमीन भी नहीं दे सकता था। हिटलर ने गैस चैम्बर में मारा, वो भी नहीं दे सकता था। अब भला आप सोचें कि उस आग के कुएं में फेंक देना है पाप कर्म करने वालों को। और एक विष्ठा का कुंड है, वृतांत आते हैं, उसमें फेंकते हैं। जब वो गर्दन उठाता है ऊपर से मुकद्दर मारते हैं यमदूत। ये कितनी विभत्स सजाएं हैं, सुनकर रोम खड़े हो जाते हैं। और जो चोरी करता है उसके दोनों हाथ काट देते हैं। आज अगर कोई मानव ये करे तो ये समाज उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। आखिर ये यंत्रणाएं किसके विधान से हैं? ये क्रूर नहीं है। इसलिए साहब कह रहे हैं सयाद के काबू में है सब जीव विचार। अच्छा है, हमारे धर्मशास्त्र इसकी साक्षी तो दे रहे हैं कम से कम। लोभी होए सर्प विकरारा कैसे पाए मोक्ष को द्वारा। लोभ जन सूकर अवतारा कैसे पावे मोक्ष को द्वारा। बोला इस तरह लोभी कामी कुत्ते और सुअरों के जन्म में जाते हैं, मोक्ष कैसे पाएंगे। विष के विषय समय की कहानी ये सब कहिए जम सैदानी। इसलिए मेरे यमदूत बैठे हुए हैं अंदर में, वो आदमी को भ्रमित करेंगे। ज्ञानी कहे करो क्या कहो बरियारा, हम थे कीन सकल नरवारा। जो कोई होए हमारा जीव हमारा, काम क्रोध से होई अन्यारा। सब चीज़ें उसकी कंट्रोल कर दूंगा, तुम्हारा बल नहीं चलेगा। यमतास निकट न जा वहीं जय नाम की प्रतीत हो। तृष्णा लोभ है जय बहाई, विषय जन्म सब दूर पड़ाई। ये सब इच्छाएं भी खत्म हो जाएगी उसकी। नाम ऐसा काम करेगा। मीरा भाई ऐसे नहीं कह रहे सखीरी मैं तो नाम रत्न धन पायो। नाम ध्यान हंसा घर जाई, क्या रे दूत जस करो बड़ाई। उन पे जम की परे न छाई, तासे हंसा लो कह जाए। अब साहब कह रहे हैं तुम्हारा उस पर जोड़ नहीं चला। अब निरंजन क्या कह रहे हैं वो भी सुने। कहे निरंजन सुनो ज्ञानी, कथियों ज्ञान तुम्हारी बानी। बोला हे ज्ञानी सुनो, मैं जुगत महात्म समय बताऊं, नाम तुम्हारे पंथ चलाऊं। कहा जो मैं भी तुम्हारा नाम लेकर शब्द चलाऊंगा, ऐसे जीवों को उलझा दूंगा। आज भी आप देखिए कितनी विविधता आ गई कबीर पंथ में। नारायण दास जी का भी मार्ग चल रहा है। नारायण दास ने साहब से नाम नहीं लिया था, पर उनका मार्ग चल रहा है। इस तरह अन्य भी है। कहा जुगत महात्म सवे बताऊं, नाम तुम्हारे पंथ चलाऊं। तुम तो एक पंथ प्रकाशा, हम 12 पंथ जुग पासा। बोला मैं तो 12 पंथ चलाऊंगा। वो है ही है। कबीर पंथ में आज भी कुछ लोग हैं जो सरगुण उपासना भी कर रहे हैं, आज भी है। गुजरात में भी है, राम कबीर पंथ है जिसमें कबीर साहब को सरगुण उपासक बनाया। ये सब निरंजन का खेल है।
जग के जीव सबे भरमाऊं, ज्ञानवंत को कर्म धराऊं, मार जीव को करे आहारा, काम क्रोधते हो न्यारा। बोला मैं सबको भ्रम में डालूंगा, ज्ञान हमार रहे तंछाई, ते सब जीव काल लेखाई। फिर आवे जम की खानी, ये सब शरण हमारी जानी। कैसे पहुंचे पुरुष की शरणी, ज्ञान संदेह हमहू दे बढ़नी। बोला मैं भी उसका वर्णन करूंगा, उलझाऊंगा, और सच भी है। कह कभी सुन कैल बिचारा, हंस हमार होए नहीं न्यारा, निस्वासर रहे लौलीना, शब्द विचार होए नहीं भीना। कहा शब्द के विचार से वो भीना नहीं होगा। जो जियड़ा होए अंकुरी, यम का बंधन डरिए तूरी। अब निरंजन ने अपना स्वरूप दिखाया, साहब ने उसको पकड़ा, विशाल हाथी का रूप धारण किया, मध्य सूंड ज्ञानी ले घेरा। साहब ने अपना रूप दिखाकर उसको पराजित किया। ये दंतक कथाएं नहीं है। तब निरंजन क्षमा मांगा। गर्जे काल महाविकरारा, 17 लाख सो पांव पसारा। सूंड बढ़ाया दंत बैठाड़ा, मध्य घेर ज्ञानी के अठाड़ा। साहब कह रहे पुरुष रूप तबई पुंधारा, जौन रूप काल अवतारा। बोला मैं अपने स्वरूप में है। तब भया अधीन दुई कर जोड़ी, निरंजन कहो तुम सतपुरुष शरण में तोरी, तुमसे बाल बुद्धि में धारा, अब तुम कर्म मोह उबारा। बोला मैंने अज्ञानता की, बालक कोटि भांति गरियावत, माता पिता चित्त एक नावत। बालक गाली भी बकता है, माता पिता उसको चित्त में नहीं लेते। मुझे भी क्षमा करो। अबलक साहेब मैं नहीं जाना, सतपुरुष तुम दर्शन देना। गोई कर जोर चरण चित लावा, धन्य भाग में दर्शन पा। अब साहेब में देह बताई, पाँव चिन्ह हंस मुक्ताई। निरंजन ने कहा मुझे भी नाम समझा दो ताकि मैं उसके पास नहीं जाऊं। बोला है निरंजन, उसके पास तू टिक ही नहीं पाएगा। नाम की ताकत, तेरा बल नहीं चलेगा। अब निरंजन एक बात कह रहे, वो सुने। सुनो गुसाई विनती मोरी, नाम पाए करे कुछ और ही। अब कह रहे हैं नाम पा करके कुछ और करे तो ज्ञान कथे अंतचित भाषा, आवागमन की राखे आशा, यानी नियम का पालन नहीं करे तो। पता है यहां साहब क्या बोल रहे हैं? सुनो निरंजन वचन हमारा, नहीं सत्य वो जीव तुम्हारा, वो तुम ले लेना। यानी कहने का मतलब है अगर मेरे प्रवचन की तरफ आप ध्यान देंगे तो मैं एक चीज पर ज्यादा वजन दे रहा हूं। नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप, वेशा केरा पूत कहे कौन को बाप। एक नाम को जान के दूजा दे बहा। यानी उसके बाद फिर आप भ्रमित नहीं होना। नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो, विश्व अमृत हो। तो बंधुओं ये निरंजन गोष्ठी का अभिप्राय क्या था? ये यथार्थ भी है। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, आपको बात समझ में आ जाएगी। बस नाम लेकर के दृढ़ रहना, शब्द पर चलना। जब लग तन में हंस रहा है, नर के शब्द अंत न जाए। आज 5 तारीख है, आज नामदान भी है। मैं अगला नामदान फिर मैं लाइव प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। आज नाम है, नामदान देंगे। काफ़ी संगत आई है। बस इतना है, सोशल डिस्टेंस रखेंगे, ज़्यादा यहाँ नहीं रुकेंगे। रुकें 2-3 दिन रुकें, दूर से आए हुए, भीड़ न हो, और नाम दीक्षा लेकर के फिर चलें। अभी मैं कुछ थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगा हूँ, छोटे छोटे आश्रमों में भी जा रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में भी जा रहा हूँ, पंजाब में भी मैं करूँगा। धीरे धीरे जैसे थोड़ी ढील होगी
मैं विचरण करना प्रारंभ करूंगा बहुत जल्दी साहेब।